हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड पार्ट ऑफ जनवरी 2021 सीटेट पेपर विच इज़ अ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की शुरुआत हम करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है क्योंकि ये पेपर 1 है, प्राइमरी तक का है, तो क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट एज इजी। चलो आगे, इट इज़ द सेकंड पार्ट, एक्चुअली पेपर 1 पार्ट सेकंड विच इज़ अ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 60, इससे पहले हमने किए थे चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस 30। आगे बढ़ते हैं, चलो। फर्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स, 48 छोटे छोटे बक्से हैं जो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर साइज के हैं, उसको अरेंज किया जा सके। कितने तरीके से अरेंज किया जा सके ताकि एरिया चेंज ना हो। अभी 1 बाय 1 के बॉक्सेस हैं और 48 ही हैं, तो उसको कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं ताकि वो रेक्टेंगल ही बने। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा 5 तरीकों से। अभी आप पूछोगे कैसे 5 तरीके, तो सबसे पहला तरीका है कि सारे बक्सों को एक ही लाइन में लगाओ। तो 1 इंटू 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया रहेगा। दूसरा तरीका है दो बक्सों की 24 की दो लाइनें बनाओ। थर्ड तरीका है 3 लाइनें बनाओ 16 की। चौथा तरीका है 4 लाइनें 12 की, उसके बाद 6 लाइनें 8 की। तो इस तरीके से अगर आप काउंट करोगे तो 5 ही तरीके हैं, इसके बाद वो रिपीट होने लगेगा 8 इंटू 6, 12 इंटू 4। तो इतने ही तरीके हैं कि आप इन बक्सों को 48 बक्सों को अरेंज कर सको। तो सही आंसर इज 5। इन अ स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। एक स्कूल के असेंबली चल रहे हैं जिसमें बच्चे एक ही लाइन में खड़े हैं। रूही इज 19th फ्रॉम बोथ हैंड्स। रूही जो है वो आगे से भी 19th नंबर पे है और पीछे से भी 19th नंबर पे है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लास। तो वो जो क्लास है, वो जो लाइन है, उससे कितने बच्चे होंगे। अभी रूही 19th नंबर पे है तो उसके आगे भी 18 लोग होंगे, और रूही पीछे से भी 19th है तो उसके पीछे भी 18 होंगे। तो 18 आगे 18 पीछे 36 तो हो गए, और रूही खुद तो हो गए टोटल 37। तो सही आंसर होगा इसका 37। तो सही आंसर है हमारा 37 विच इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अस्मिता रीचेज द स्कूल फॉर मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM। अस्मिता करके एक लड़की है जो स्कूल में मीटिंग, शायद वो टीचर होगी, 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है, मतलब 8:15 को वो पहुंच गई। शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग। वो अपने कलीग से आधा घंटा पहले पहुंची, तो उसका कलीग जो होगा वो 8:45 को पहुंचा होगा, मतलब 8:45 को पहुंचा होगा। हु इज 40 मिनट लेट फॉर मीटिंग, और वो खुद मीटिंग के लिए 40 मिनट लेट है। तो 40 मिनट माइनस आप करोगे तो हो जाएगा 8:05। व्हाट इज द शेड्यूल्ड टाइम फॉर द मीटिंग। तो ऑब्वियस सी बात है 8:05 का ही टाइम होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा होगा 8:05 विच इज ऑप्शन नंबर 4। यस राइट। तो यहाँ पे देखो, अस्मिता 8:15 को पहुंची है, उसका कलीग जो है वो उसके आधे घंटे बाद पहुंचा है, तो वो पहुंच गया 8:45 को, और वो 40 मिनट लेट है, तो 8:05 को मीटिंग स्टार्ट हुई होगी। सो 8:05 इज द राइट आंसर। A number is larger than half of 100. It is more than 6 tens and less than 8 tens. The sum of its digit is 9. The 10 digit is a double in the ones digit. What is the number? ये जितना कॉम्प्लिकेट लगता है उतना कॉम्प्लिकेट ज़रा भी नहीं है। यहाँ पे 72, 63, 54, 81, इसमें से सारे आप देखो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का एडिशन करोगे तो 9 ही आ रहा है। 7 + 2 6 + 3 5 + 4 8 + 1, कोई भी आंसर हो सकता है, बट मैं एक आसान तरीका आपको दिखाता हूँ। 63 आंसर होगा। कैसे? क्योंकि लार्जर देन हाफ मतलब 100 का आधे से ज़्यादा है, तो मतलब आधा हो गया 50, 50 से ज़्यादा वाला आंसर है। अभी मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 8 टेंस, 6 टेंस का मतलब हो गया 60 और 8 टेंस का मतलब हो गया 80। तो जो जवाब है वो 60 और 80 के बीच में है। तो ये सारे ऑप्शंस देखो, 60 और 80 के बीच में एक ही ऑप्शन है जो कि है 63। तो सेकंड हमारा ऑप्शन सही है। इट इज क्लियर देन इट इज 63। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेट्स ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम्स आर गिवन बिलो। अच्छा 34, हाँ 35। अलग अलग चीज़ों के दाम यहाँ पे दिए गए हैं। सोहेल, हाँ, जैसे कि क्रेयॉन्स, पेंसिल, स्केच पेन, सीजर्स, इरेजर, ग्लेज्ड पेपर एंड डेकोरेटिव स्टिकर्स, इन सभी के भाव हमें दिए गए हैं, जिसमें से सोहेल अलग अलग चीज़ें खरीदता है।
तो टोटल उसका खर्चा कितना हो गया, दे आर गोइंग टू आस्क। तो 100 रुपये 50 पैसे हो गए। कैसे, सिंपल एडिशन है। एक पैकेट क्रेयन का, तो क्रेयन 1 इंटू 15.50 जो कि हमें बॉक्स में से ले लिया, तो क्रेयन का 15.50। दो पैकेट पेंसिल के 14 रुपीज पर पेंसिल पैकेट विच इज इक्वल टू 28 बिकॉज इट हैज 2 पैकेट्स। वन पैकेट ऑफ स्केच पेन जो कि 22.50 फ्रॉम अ टेबल। One scissor which is 17, 5 sheets of glazed paper, so 5 into 2.50 which is 12.50, one pack of decorative stickers which is of 5 rupees. So total will be, you have to do it an addition, you will get 100 rupees and 50 paisa. तो 100 रुपये में सारा सामान आ गया। आगे, a train starts from Patna 30th May at 23 hours 40 minutes, reaches Mumbai on 1st June 2020 at 5:15 hours. What is the total time traveling train? अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो ट्रेन कितने दिन चली है, ठीक है। वो 30th मई से शुरू करती है, तो 31st में, अभी यहाँ पे ये तो आपको पता ही होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई पहाड़ के ऊपर आता है, तो 31 डेज। तो 30, 31 और 1st 3 दिन ट्रेन चली है। अभी मैं आपको आगे समझा ही देता हूँ कैसे करना है। ये ऑप्शंस हमारे हो गए, जिसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। कैसे, 30 मई को, अभी ये देखो 23 बजे मतलब रात के 11:40 को ट्रेन शुरू हुई है। तो अगर 30 मई की बात करूं, उस दिन पे ट्रेन कितना चली है, तो 20 मिनट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 00 hours and 20 minutes। 31 मई को पूरा दिन ट्रेन चली है, तो 24 घंटे चली है, सो 24 hours and 00 minutes। 1 जून को 5 घंटे 15 मिनट ट्रेन चली है, तो ये हो गया 5 hours and 15 minutes। तीनों का एडिशन करो तो आपका हो जाएगा 29 hours and 35 minutes विच इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो तीनों का हमने एडिशन कर लिया। कुछ सब्ट्रैक्शन एडिशन की झंझट ही नहीं, हर दिन कितना चली है वो लिख लो और ऐड कर लो। चलो आगे बढ़ो। 37 इन अ 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों के एक नंबर में द डिजिट एट 100 प्लेस एंड 1/4 ऑफ अ डिजिट इज अ 10,000 प्लेस एंड 1 डिजिट एट 10th प्लेस 2/3 ऑफ अ डिजिट ऑफ 100 प्लेस। द डिजिट एट 10th place is square of the smallest prime number and a digit at 1000 place at the largest single prime number and ये पूरा ही इक्वेशन अगर आप सॉल्व करने को जाओगे तो आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो, और मैथ्स के साइंस के टीचर का ये फेवरेट पोर्शन है। बट आप ये चीज़ ध्यान रखो कि हर ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास 1 ही मिनट होता है, तो अपनी स्किल्स ऑब्जेक्टिव में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में एक छोटा सा हिंट दिया गया होता है, अगर वो हिंट आप पकड़ लोगे तो आप कम से कम टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वो क्या है हिंट, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चारों ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, इसमें से सबसे सही वाला ऑप्शन है 87649। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो 1st प्लेस में है 9, 10th प्लेस एक इक्वेशन बन जाता है, 100 प्लेस पे एक इक्वेशन बन जाता है, 1000 प्लेस 7 है, 10,000 प्लेस x है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो मैथमेटिकली, देयर इज नॉट एन डाउट अबाउट इट। बट उसको सॉल्व करोगे तो 2.5, 3, 4 मिनट 5 मिनट आपके चले जाएंगे, अगर आपकी स्पीड अच्छी है। तो कम है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे हिंट देखो, 1st प्लेस में 9 हो और 1000 प्लेस पे 7 हो, ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो हमारे पास हाजिर है, उसी में देख लो। तो यहाँ पे 1000 प्लेस 7 है, ऐसा एक ही ऑप्शन है विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो सीधा सीधा हमारा जवाब क्लिक हो जाता है। बाकी किसी में 1000 प्लेस पे 7 है ही नहीं, तो उसको सॉल्व काहे को करना, सीधा ही आंसर मिले। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। What should be subtracted from the sum of 8008, 8088 and 8808 to obtain 17863? कुछ भी मत करो, 17863 में से ये तीनों वैल्यूज का एडिशन का जो आंसर है वो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 61617071, तो यहाँ पे आप 3rd इज द राइट आंसर। देखो तीनों का एडिशन और जो भी आंसर आता है उसको 17863 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। हाँ, तो सही आंसर होगा 7041 विच इज ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अ बकेट ऑफ 16 लीटर कैपेसिटी इज टू बी फिल्ड विद ब्रिम विद वाटर फ्रॉम विच बकेट इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉलर यूटेंसिल्स। छोटे छोटे बर्तनों में उसको भरना है। अ मग फिल्ड टू कैपेसिटी हैज टू बी डिप्ड 50 टाइम्स। 50 बारी में उस मग को आप भर के खाली करोगे यूटेंसिल्स में, तो बकेट पूरी तरीके से खाली हो जाएगी।
इट इज अ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन. 16 लीटर डिवाइड बाई 50. तो ये आप करोगे तो लीटर को आप देखो, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन सारे मिलीलीटर में है. देखो तो यहाँ पे 60 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. तो यहाँ पे 1000 मिलीलीटर डिवाइड बाई 50 आपको करना पड़ेगा, जिससे आपको सही आंसर मिल जाएगा. 16 लीटर इज 60,000 मिलीलीटर डिवाइड बाई 50 टाइम्स विच इज इक्वल टू 320 ml, विच इज ऑप्शन नंबर 4. आगे बढ़ते हैं. A taximeter shows charges of 50 rupees for the first 2 kilometers of a journey and 16 rupees for subsequent kilometers traveled. मंजू, मुझे मजनू सुनने दिया, मजनू भाई दिमाग में घूम रहे हैं. मंजू का टोटल फेयर होता है 258 रुपीज़ टू ट्रैवल हर हाउस एट अ रेलवे स्टेशन. अभी पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये लग रहे हैं और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 16 और पहुंचने के बाद बिल हो जाता है 258. तो इसका इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा. सही आंसर है 15 किलोमीटर्स. लेट अस से द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू रेलवे स्टेशन वुड बी x. तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन बनाएं तो इट विल बी 50 रुपये पहले 2 किलोमीटर के. 1 किलोमीटर के 50, 2 का 100 ऐसा नहीं है, दोनों किलोमीटर के 50 रुपये पहले 2 किलोमीटर के लिए. यहाँ पे थोड़ा वर्ड प्ले है, संभल के रहना. तो पहले 2 किलोमीटर अगर आप गिन लेते हो तो बाकी में से उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो x - 2 इंटू हर किलोमीटर का 16 विच इज इक्वल टू 258. इसको आप अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 15. तो 15 इज अ राइट आंसर. 1 मिनट, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. The following table shows mark obtained by 100 by Maria and Shahnaz in 5 subjects. मारिया और शहनाज के 5 अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. इसमें से आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो पहला स्टेटमेंट है Maria has scored more marks than Shahnaz in all the subjects except the language. Maria has scored more marks than Shahnaz in only 2 subjects. Shahnaz aggregate marks in maths and science are more than Maria's aggregate science in the subjects. उसके बाद है द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल. तो यहाँ पे नो, पहले का जो है मारिया हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स देन शहनाज इन ऑल द सब्जेक्ट्स, तो ये ऐसा नहीं है क्योंकि मारिया ने 73 मार्क्स हिंदी में स्कोर किए हैं जो शहनाज से ज़्यादा है, तो ये गलत है. सेकेंड है मारिया हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स देन शहनाज इन ओनली 2 सब्जेक्ट्स. नहीं, ऐसा नहीं है. मारिया स्कोर्ड मोर देन मार्क्स इन मैथ्स, हिंदी एंड साइंस, तीनों में उसके ज़्यादा है. थर्ड है शहनाज एग्रीगेट मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस आर मोर देन. नहीं, क्योंकि शहनाज के एग्रीगेट मार्क्स 160 है जो मारिया के 178 है, उससे कम है. तो आगे हैं यस द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया. इन पांचों का एडिशन आप करोगे तो 390 होता है शहनाज के लिए भी और मारिया के लिए भी. तो इन दोनों के एग्रीगेट एवरेज मार्क्स जो हैं वो सेम है. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. Which of the following is desirable teaching learning practice in a context of mathematics? मैथमेटिक्स के लिए कौन सी डिजायरेबल है? ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट कंफ्यूजन. ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए जिसके मल्टीपल आंसर्स हो, ये सही है. इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी इनकरेज. इंट्यूटिव मतलब बिना किसी जैसे कि हम चेस खेलते वक्त सही क्या होगा गलत क्या होगा वो ज़्यादा नहीं सोचते. हमको लगता है ये सही है तो वो इंट्यूटिव हो जाता है. हमें लगता है कि ये सही हो जाएगा तो उस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. ये सही ऑप्शन है. ओपन बुक टेस्ट शुड बी अवॉइडेड. खुली किताब से लिखने वाले टेस्ट को अवॉइड करना चाहिए. स्टूडेंट शुड बी टोल्ड टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम. बच्चों को बोलना चाहिए कि मैंने जो स्टेप लिखवाया है उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो. ये गलत है. तो आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, हाँ, concept should be encouraged, ये सही है. Following are some question posed by a teacher in mathematics classrooms, जो कि है what is the area of the rectangle whose one side is 5 cm and perimeter is 30 cm. Find a set of numbers whose median is 4. List all prime numbers between 0 and 8. Tell me anything about mathematical information you know about rectangles. तो अभी ऑप्शंस क्या है ए एंड बी. अच्छा, ये क्लोज्ड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है जिसका पर्टिकुलर कोई आंसर नहीं है. ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, फलाना भी हो सकता है, ढिमकाना भी हो सकता है. इसको बोला जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन. क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है उसका यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही जवाब होगा.
ठीक है, तो उसको क्लोज एंडेड, वो खत्म हो जाता है मतलब। तो कौन सा है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 30। तो पेरीमीटर और साइड दोनों दिया गया है, तो एरिया उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ए जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। फाइंड द सेट ऑफ अ नंबर्स हुज मीडियन इज 4। तो ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिल सकते हैं जिसका मीडियन 4 हो, तो ये ओपन एंडेड है, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 8। 0 to 8 में जितने भी प्राइम नंबर्स है वो फिक्स्ड है, तो ये क्लोज एंडेड है। टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन यू नो अबाउट रेक्टेंगल, ये ओपन एंडेड है, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे ए और सी है वो क्लोज है, और बी और डी जो है वो ओपन है। तो यहाँ पे ए बी क्लोज नहीं, ए बी सी नहीं, ए इज क्लोज बी सी नहीं, ए एंड सी आर क्लोज, बी एंड डी आर ओपन। क्वेश्चन 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। Which of the following is least likely to impact teaching learning in mathematics? इसमें से कौन सी चीज़ सबसे कम असर करेगी मैथमेटिक्स में पढ़ाने और सीखने पे? तो ये है एनहेंस क्वालिटी ऑफ फीडबैक। क्वालिटी ऑफ फीडबैक सबसे ज़्यादा, यूजिंग रिजल्ट ऑफ असेसमेंट टू मॉडिफाई टीचिंग, knowing ways in assessment affected in the confidence of learner, providing complete solution to students। wrong answer। इसमें से कौन सा लीस्ट है, सबसे कम असर करेगा? एनहेंसिंग, नोइंग वेज इन विच अफेक्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर, यूजिंग रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट टू मॉडिफाइंग टीचिंग, सेकंड या थर्ड आई थिंक, फोर्थ प्रोवाइडिंग कंप्लीट। हाँ, ये सबसे लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग। हाँ, सबसे कम असर पड़ेगा उनकी पढ़ाई पे, वो कुछ सीखेगा ही नहीं सब। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। Rohit realizes that the squares in both rhombus and rectangle. He is in a what stage of Van Halle's visual thinking? रोहित को समझ आ गया है कि स्क्वायर रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है, तो वो कौन से स्टेज पे है वैन हेल्सिस विजुअल थिंकिंग के हिसाब से? लेवल 1 रिकॉग्निशन, एनालिसिस, रिलेशनशिप या फिर डिडक्शन? तो सही आंसर है इसका लेवल 2 रिलेशनशिप। अभी वैन हेल्सिस विजुअल थिंकिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारे वैन हेल्स, हाँ ठीक है। पीरी वैन हेली एंड हिज वाइफ डियाना वैन हेली गेल्डॉफ वर डच रिसर्चर्स एंड टीचर्स। ये एक डच रिसर्चर के साथ साथ टीचर भी थे। दे हैड अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद अ डिफिकल्टी विच दैट स्टूडेंट्स हैड इन लर्निंग ज्योमेट्री। उन्होंने देखा कि उनके स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री सीखने में तकलीफ हो रही है। Therefore, they dealt with these problems in detail। तो उन्होंने इन प्रॉब्लम को जड़ से क्या प्रॉब्लम है वो ढूंढने के लिए कोशिश की। एंड दे द थियरी ओरिएंटेड इन देयर थीसिस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्रेच इन 1957। पियरे वैन हेली devoted his lifetime to theory and Diana died shortly after the completing her thesis। और उनकी जो वाइफ थी वो थीसिस कंप्लीट होने के कुछ वक्त के बाद ही गुजर गई, ठीक है। वैन हेलीज थियरी क्या है? द थियरी हैज 3 एस्पेक्ट्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ लेवल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ लेवल एंड द प्रोग्रेस फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल। एक लेवल से दूसरे लेवल में ज्योमेट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, किस तरीके से बच्चे सोचते हैं, वो इसने थियरी को बताता है। According to the theory, there are 5 levels of thinking or understanding in geometry। ज्योमेट्री को सीखने के 5 लेवल हो सकते हैं। कौन कौन से है वो लेवल? लेवल 0 विजुअलाइजेशन, सिर्फ देख के पता करना कि कौन सी चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेवल 1 एनालिसिस, लेवल 2 एब्स्ट्रैक्शन, लेवल 3 डिडक्शन, लेवल 4 रिगर। तो यहाँ पे 0 से लेके 4 तक मतलब टोटल 5 स्टेज। यहाँ पे आप बोलोगे 5 बोला पर है 4, ऐसा नहीं है। 0 1 2 3 4 टोटल 5 स्टेज। ये है पहला स्टेज। चिल्ड्रन एट लेवल 0 कैटेगराइज ट्राइंगल। इनमें से जो 0 लेवल पे है वो किन चीज़ों को ट्राइंगल बोलेंगे और किन चीज़ों को ट्राइंगल नहीं बोलेंगे। हालांकि ये सारे ही ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल 3 एंगल वाले, बट वो लेफ्ट साइड वालों को ट्राइंगल बोलेंगे, राइट साइड वालों को नहीं बोलेंगे देखने के आधार पर। तो ये होता है विजुअलाइजेशन, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, आप चाहो तो बाद में इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। दूसरा स्टेज है चिल्ड्रन एट लेवल 1 आइडेंटिफाई वन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर, कि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर नहीं है।
ठीक है, तो ये एनालिसिस है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। ठीक है, और आगे जाते हैं। लेवल 3 है लॉजिकल ऑर्डर रिलेशनशिप, कि दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब होता है चार, लेटरल मतलब बाजू वाला, तो इससे तो बहुत सारे होते हैं, रोम्बस हो गया, काइट हो गया, बहुत सारे, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन समझने को ही लेवल 2 एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है, कि सार निकालना, बोध निकालना। तो ये हमारा है लेवल 2। ठीक है, लेवल 3 डिडक्शन, कि उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम आगे समझ सके। तो यहाँ पे एट दिस लेवल स्टूडेंट कैन गिव डिडक्टिव ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स, उसको प्रूव कर पाए, तो ये हमारा हो जाता है डिडक्शन लेवल। और उसके बाद है लेवल नंबर 4, जो कि है राइगर। एट दिस लेवल स्टूडेंट अंडरस्टैंड द वे टू हाउ मैथमेटिकल सिस्टम्स आर एस्टैब्लिश, कि पूरा मैथ्स इसके आधार पे कैसे बना है, इसकी एप्लीकेशन जो है उसको समझ सकता है। चलो आगे बढ़े। 46, the sum of two whole number is a whole number. This property of a whole number is, कि दो होल नंबर का एडिशन करोगे तो आंसर होल नंबर ही आना है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। इज रेफर टू एज क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आप बोलोगे ये तीन, बाकी की तीन प्रॉपर्टी कौन सी है, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक सेटअप करके रखा है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, कि उसका अगर जगह बदल दो तो भी आंसर सेम ही रहेगा, वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, इसमें ब्रैकेट आप कहीं पे भी लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में पड़ता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों के लिए सही है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए। तो ये हमारी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मैथमेटिकल लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्व्स डायलॉग, कल्चरल एंड कॉन्टेक्स्ट हैज नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज, ये गलत है। कल्चर और कॉन्टेक्स्ट रोल प्ले करता है मैथ सीखने में। Mathematics knowledge can be created in a primary class students through the observation of pattern and okay, argumentation and negotiation play an important role in creating mathematical knowledge. हाँ, तो इनकरेक्ट तो यही लग रहा है, सेकंड। हाँ, सेकंड इज इनकरेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is are true regarding teaches numbers at a primary level, कौन सी चीज इसमें से सही है। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज, इंट्यूशन पे ये चीज़, छोटे बच्चों में इंट्यूशन लाना मुश्किल है क्योंकि उनको भी पता ही नहीं है। राइटिंग नंबर्स शुड बी टॉट इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में ही नंबर को लिखना सिखाना चाहिए। राइटिंग ऑफ नंबर्स एज न्यूमरल्स शुड बी प्रीसीड काउंटिंग, राइटिंग ऑफ नंबर्स एज न्यूमरल्स शुड बी प्रीसीड काउंटिंग। ऑर्डर इररिलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज, हाँ, कि ऑर्डर मायने नहीं रखता है, रिलेवेंस। डी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आई थिंक। ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड डी, सी एंड डी, इसके दो आंसर होंगे। तो एक तो बी एंड डी आई थिंक इज द राइट आंसर। ए एंड डी, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स। ए और डी, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज एंड ऑर्डर इन रिलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज। आगे बढ़ते हैं। 49, which of the following is most important aspect of teaching of mathematics at primary level, इनमें से कौन सा एस्पेक्ट प्राइमरी लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मेकिंग मैथमेटिकल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, डेवलपिंग रिगोर इन कैलकुलेशंस, प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड में से ही सही आंसर होगा। हाँ, फर्स्ट, मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ ए चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंसेस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पैटियल, जिसका मतलब होता है लोकल रीजनिंग अमंगस्ट स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर रीजनिंग लोकल लाने के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार है। मोस्ट लाइकली टू डेवलप एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई पैटर्न इन नंबर चार्ट्स, सॉल्विंग सुडोकू पजल्स, आइडेंटिफाइंग टेसलेटिंग का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, और ड्राइंग बार ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट डेटा। तो आई होप ज्योमेट्रिकल फिगर से सबसे ज़्यादा रीजनिंग
आती है। तो आई होप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी हाँ 3। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सिखाने के लिए कौन सा तरीका सबसे असरदार रहेगा, फायदेमंद रहेगा? एबेकस। एबेकस का मतलब वो एक स्लेट के जैसा होता है और उसके अंदर दाने होते हैं, जैसे माला गिनते हैं ना, वैसे वो माला गिनने वाला बोर्ड आता है जिसको हम एबेकस बोलते हैं। जियो बोर्ड मतलब कील लगी हुई पूरी प्लेट होती है, उसमें रबर से आप अलग अलग शेप बना सकते हो। नंबर चार्ट्स जिसमें एक हाथी है, दो मोर है, तीन कौवे हैं, वैसे होता है। और आगे हैं क्रूजनेर रॉड्स। ये रॉड्स होती हैं एक तरीके की, मैं हाँ, तो ये क्रूजनेर रॉड्स एक लंबी सी पट्टी होती है और उस पट्टी के अंदर बहुत सारे टुकड़े होते हैं, मैं दिखाता हूँ अभी। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा एबेकस, ये हो गया हमारा जियो बोर्ड, ये हो गया हमारा नंबर चार्ट, और ये हो गया हमारा क्रूजनेर रॉड्स। यहाँ पे एक लंबी पट्टी होती है, मान लो कि वो 20 सेंटीमीटर की ऑरेंज कलर की पट्टी है, जैसे कि ये दिखाया। तो ये 20 कलर के अंदर 5 वाली कितनी पट्टी बैठेगी? तो ये आप देखोगे कि बच्चे देखेंगे कि 5 वाली 1 2 3 4, वो खुद ट्रायल एंड एरर करेंगे, तो उससे वो फ्रैक्शन सबसे अच्छे समझ सकते हैं कि 20 के अंदर 5 वाली 4 बैठेगी, 10 वाली 2 बैठेगी, 2 वाली 10 बैठेगी। लाइकवाइज स्टूडेंट विल गेन मोर conceptual knowledge about fraction by using Krusner rods। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is not correct with regard to nature of mathematics? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? Argumentations के लिए is important to construct the mathematical knowledge. मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आर हायरार्किकल इन नेचर। हायरार्किकल मतलब श्रेणीबद्ध होता है, एक सीखोगे तो ही दूसरा आएगा, दूसरा सीखोगे तो ही तीसरा आएगा, लाइकवाइज। आगे है प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कॉन्क्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन। उसमें एब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसमें बोध पाठ की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ज़्यादा गलत लग रही है, मतलब गलत है इसलिए सही है शायद। मैथमेटिक्स यूजेस स्पेशल वोकेबलरी टू कम्युनिकेट आइडियाज प्रिसाइजली। स्पेशल वोकेबलरी का इस्तेमाल करते हैं ताकि आइडियाज प्रिसाइजली। तो सबसे इसमें से नॉट करेक्ट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स कॉन्क्रीट डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर 3 गलत लग रहा है, तो वही हाँ, दैट इज अ ट्रू आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी सेंस। इनमें से कौन से ऑप्शन में 3 जो है उसको सामान्य रीत से यूज किया गया है? आई लिव इन द 3rd फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग पे मैं तीसरे माले पे रहता हूँ। दिस हाउस हैज अ 3 रूम्स। तो ये 3 जो है ना, तो वो इंटोन कर रहा है, उस चीज पे वजन बढ़ रहा है, वो स्पेशलिटी दिखा रहा है कि घर तो है बट 3 कमरों वाला, वैसा। तो ये ऑर्डिनल सेंस नहीं है, स्पेशल सेंस है। ऑल ग्रुप्स हैव 3 टीम मेंबर्स, कि हर ग्रुप में 3 लोग होंगे, तो ये भी स्पेशलिटी दिखाता है। दिस बॉक्सेस मैनी सेट्स ऑफ 3 पेंसिल्स। इस हर बॉक्स में 3 पेंसिल है, तो यहाँ पे स्पेशलिटी दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डिनल सेंस, सामान्यतर में ये 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, क्योंकि 3rd फ्लोर तो हर बिल्डिंग में रहता है, वो स्पेशल नहीं है। तो आई होप फर्स्ट इज अ राइट आंसर। यस, इट इज अ राइट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट को पहचानो। इफ 2 फिगर्स हैव अ सेम एरिया देयर पेरीमीटर्स आर इक्वल। नो, रॉन्ग, ये गलत है। इफ 2 फिगर्स हैव अ सेम पेरीमीटर देयर एरियाज आर इक्वल, ऐसा भी नहीं है। द यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर एरिया सेम, नहीं, एक का मीटर है, दूसरे का स्क्वायर मीटर है, ये भी गलत है। द शेप एंड फिगर डिटरमाइंस द पेरीमीटर। हाँ, किसी भी चीज का शेप डिटरमाइन करता है कि उसका पेरीमीटर कितना होगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी राइट। यस, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 55 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विच रेस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स करिकुलम। नीचे से जो स्टेटमेंट मैथमेटिकल करिकुलम के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट है उसको पहचान। द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट अ प्राइमरी लेवल। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन तो बचपन से ही सिखाना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस एट अ प्राइमरी लेवल। हाँ, ये सही है। बेटर अंडरस्टैंडिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस एट अ अपर प्राइमरी लेवल। नहीं, द कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस। सेकेंड इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट।
सबसे करेक्ट कौन सा है? द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग एट प्राइमरी लेवल, नेगेटिव नंबर शुड बी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी रिटर्न। सबसे ज़्यादा सही फर्स्ट और सेकंड आई थिंक, फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, एल्जेब्रा जो है उसको फाउंडेशन जो है वो प्राइमरी लेवल से ही डालना चाहिए, दैट इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स एट अ प्राइमरी लेवल। डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल शुड बी प्रोवाइडेड फर्स्ट, नहीं। चिल्ड्रन शुड ओनली बी एक्सपोज टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स टू अवॉइड कंफ्यूजन, नहीं। Children should be exposed to triangles of all types, but exposure to other figures should be avoided. Some kind of children should be exposed to triangles of all types and also to other figures. That is the true answer. Fourth is the सही आंसर, सही आंसर है। So it would be हाँ फोर्थ, कि बच्चों को हर फिगर दिखानी चाहिए ताकि वो डिफरेंशिएट भी कर सके और समझ भी सके। आगे बढ़ते हैं। In a division sum, the divisor is 5 times the quotient and twice the remainder. If the remainder is 5, what is the number? यहाँ पे दरबार में डंका पड़ा रात में, D इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जो एक फॉर्मूला है उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा D इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, दरबार में डंका पड़ा रात में। इसको आप शॉर्ट टर्म्स में याद कर सकते हो। तो D होता है डिविडेंड, स्मॉल d होता है डिवाइजर, Q होता है क्वोशंट और R होता है रिमाइंडर। तो अगर क्वेश्चन में से सारी चीज़ें हम निकाल लें तो डिवाइजर जो है वो क्वेश्चन से 5 गुना है और रिमाइंडर से 2 गुना है, ऐसा दिया गया है। रिमाइंडर हमारा 5 है तो इससे हमें डिवाइजर भी मिल जाएगा और क्वोशंट भी मिल जाएगा। तो डिवाइजर हमारा 2r है तो डिवाइजर हो गया 10 और क्वोशंट हमारा हो जाएगा d/5 जो कि हो जाएगा 2। इन सारी चीज़ों को अगर फॉर्मूला में डाल दो तो d इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, दरबार में डंका पड़ा रात में, तो ये हो गया 10 इंटू 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 25, विच इज अ ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 20। 5 एक के बाद एक आने वाले नंबर का एडिशन जो है वो 20 है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स? तो इन्हीं नंबर के पहले 3 का एडिशन कितना होगा? बहुत ही आसान है, इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि जो 5 एक के बाद एक आने वाले नंबर हैं वो है a-2, a-1, a+1 एंड a+2। मान लो कि ये है कॉन्सिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक तुरंत आने वाले नंबर है। तो अगर इन्हीं तरीके से अगर आप लोगे ना तो 2 1 2 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसी वजह से आपका एडिशन जो है वो 5a हो जाएगा विच इज इक्वल टू 20 जो दिया गया है। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो अगर a इज इक्वल टू 4 है तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। तो उसी तरीके से आपको सीरीज मिल जाएगी 2 3 4 5 6। इसमें पहले 3 का एडिशन मांगा है तो 2 प्लस 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 59. A wire in the form of a square encloses the area of 144 centimeter square. एक वायर है जिसको स्क्वायर फॉर्म में बनाने के बाद उसके बीच का जो एरिया है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाउ मच एरिया इज एनक्लोज्ड इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ अ लेंथ 16 सेंटीमीटर। अगर इसका हम रेक्टेंगल बनाएं और एक लेंथ जो है उसको 16 सेंटीमीटर कर दे तो अभी जो नया एरिया बनेगा वो कम होगा, ज़्यादा होगा, सेम रहेगा, कितना होगा? तो यहाँ पे 124, 48, 128, 96 है, जो उसमें से सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। कैसे? एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारा है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144 गिवन दिया गया है। तो एल हमारा हो जाएगा 12, ये सीधी सीधी बात है। अभी अगर एक लेंथ 12 है तो पेरीमीटर होता है 4L, तो 12 12 12 12 तो 48 हमारा हो गया पेरीमीटर। तो अभी अगर हम इसका रेक्टेंगल बना रहे हैं तो उसकी पेरीमीटर हो जाती है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। तो अगर 2 ब्रैकेट एल प्लस बी के हिसाब से इसको सॉल्व करोगे तो नई जो ब्रेथ बनेगी वो ब्रेथ हमारी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर लेंथ और 8 सेंटीमीटर ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाता है एल इंटू बी। तो यहाँ पे 16 इंटू 8 हो जाएगा हमारा 128 विच इज ऑप्शन नंबर 3। इजी। Last question of mathematics. Among the following fractions, the largest and second largest fractions of the order, ये जो fractions है उसमें से सबसे बड़ा और second नंबर पे आने वाला नंबर कौन सा है?
तो इसका हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए इन सभी का बेस सेम होना ज़रूरी है, डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें इन सारे नंबर्स का लेना पड़ेगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 6, 4, 2, 3, 5 का अगर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले तो वो हो जाएगा 60। अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा बनाया हुआ है। अगर हमें इन सभी फ्रैक्शंस को 60 बनाना है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे सभी का बेस 60 आए। तो आप देखो सभी का बेस यहाँ पे सेकंड फिगर में 60 हो जाता है। अगर 60 होने के बाद आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे छोटा है 30, 36, 40, 45, 50, जो कि ओरिजिनली थे 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6। तो इसमें से सबसे बड़े हैं 5/6 एंड 3/4, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। तो इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हमने सॉल्व कर लिए। अभी हम आगे ईवीएस एनवायरमेंटल के साथ हम मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।